गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमिनो एसिड्स। यहाँ से कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें एमिनो एसिड्स याद नहीं होते हैं। इसेंशियल कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं, बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, एसिडिक एमिनो एसिड कौन सा है और न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये जो मैं बता रहा हूँ वो बच्चों को याद नहीं हो पाते। तो मैं आपको इनकी याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। लास्ट तक जरूर बनी रहेगा, आपको पूरे के पूरे एमिनो एसिड्स याद हो जाएंगे। यहाँ से नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। नीट और जेई के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन परमानेंट आता है। और अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा मैटर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज एमिनो एसिड्स की। इन एमिनो एसिड्स की बात करूं बच्चों, एमिनो एसिड्स तो टोटल जो एमिनो एसिड्स हैं अपने पास है 20 एमिनो एसिड्स। कितने? 20 एमिनो एसिड्स। ये कहा जाता है कि प्रोटीन के लिए कौन एमिनो एसिड्स मोनोमर यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट के हिसाब से देखूं तो इनको आप मोनोमर यूनिट कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर के थ्रू द पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या कह रहा हूं, थ्रू द पॉलीपेप्टाइड चेन किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं इस एमिनो एसिड्स की 20 एमिनो एसिड्स है बच्चों, इन 20 के 20 बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या कह रहा हूं? ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट एक्सेप्शन, इन 20 में से एक एमिनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और वो होता है ग्लाइसिन। कौन सा बच्चों? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का ऑप्टिकली इनएक्टिव होना इसके इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन सेम होने के, क्या कह रहा हूं, इस ग्लाइसिन का ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है? इस ग्लाइसिन का जो सेकंड कार्बन है इस कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना इसका रीजन है। अगर जनरली अपन कहें ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कीरियल कार्बन चाहिए, और कीरियल कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था कि चारों एटम्स कार्बन पे अटैच, चारों एटम्स और मॉलिक्यूल या जो भी आयन होगा वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कार्बन क्या होगा? कीरियल कार्बन होगा। अब देखिए मेरे पास टोटल 20 एमिनो एसिड्स हैं। कितने? 20 एमिनो एसिड्स। अब इन 20 एमिनो एसिड को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं। आराम से याद हो जाएगा बच्चों, आपको पूरा पूरा याद करवा दूंगा मैं। क्या कर रहा हूं? इन टोटल 20 एमिनो एसिड्स को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं। एक इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। कौन सा ले रहा हूं मैं? इसेंशियल एमिनो एसिड्स, और सेकंड कौन सा ले रहा हूं? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अगर मैं इसेंशियल की बात करूं तो ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं। क्या कह रहा हूं? दीज एमिनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। तो इसके लिए क्या करते हैं? टेकन फ्रॉम डाइटरी सोर्स। तो अपन जिस डाइट यूज करते हैं उस डाइट से इसेंशियल एमिनो एसिड्स को गेन करते हैं। अब कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो इसेंशियल है, ये बात करें तो देखिए यहाँ 20 में से 10 एमिनो एसिड अपने पास इसेंशियल होते हैं और रिमेनिंग 10 एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। अगर मैं बात करूं इसेंशियल एमिनो एसिड्स की तो इनकी एक ट्रिक है बच्चों। ट्रिक कौन सी है वो देखिए, शॉर्ट बता रहा हूं, टीवी मिल पाथ। ये इसकी शानदार ट्रिक है। क्या कह रहा हूं? टीवी मिल पाथ इसेंशियल एमिनो एसिड्स की शानदार ट्रिक है बच्चों। इनसे आप इजी वे में कंप्लीट 10 के 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं टी की तो ट्रिप्टोफैन, सॉरी ट्रिप्टोफैन, दूसरा V4 वैलिन, हो गया टीवी। अब मिलके देखिए, मिथियोनिन,
आई आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन। ठीक है बच्चों, देखिए आराम से याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे। आप इसको गौर से देखिएगा। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, और ये हो गया मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये हो गया टीवी मिल। अब बच रहा अपने पास पाथ, PATH, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलेनिन, फिर आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। ये लो साहब, ये हो गया आपके 10 एमिनो एसिड जो कौन से थे, नॉन इसेंशियल थे। बात समझ में आ रही? इजी वे में याद होगा, 100% याद होगा। क्या ट्रिक बताई मैंने? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल के बैठ करके देखना है किसी पाथ पर। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिसके हेल्प से आप इन पूरे एमिनो एसिड्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक है? फटाफट रोटेट करो, टीवी मिल पाथ, याद हो जाएगी। चलिए, तो ये था अपने पास ट्रिप्टोफैन। दूसरा हो गया अपने पास वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। याद कर लिए फटाफट, नोट भी करते चलिएगा, हाथों हाथ नोट करते चलिएगा। अब देखिए साथ, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करता हूं। ये कितने हैं? टोटल 10 है। तो इनको याद करने की छोटी सी ट्रिक है बच्चों, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, SC और PT। ये लो साहब, बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, SC और PT। क्लियर है आपको? अब देखिए यहां G4 देखना है, G कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो ट्रिपल जी है इनको लिख लीजिए पहले, सबसे पहले आप ग्लाइसिन, ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड। ये लो साहब, ग्लूटामिक एसिड। ये तो हो गया अपने पास कौन सा? ट्रिपल जी वाले साहब। अब ट्रिपल ए को ले लीजिए। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ आर्जिनिन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आर्जिनिन नहीं आएगा। कौन कौन से हो गए? एलेनिन, एलेनिन, एलेनिन हो गया। इसके अलावा एस्पारिजीन, एस्पारिजीन, एस्पार्टिक एसिड। ये लीजिए सर, कौन कौन से हो गया? ट्रिपल जी तो हो गया ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड। ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, SCPT। ये सीधा सीधा कौन सा था? इसेंशियल में कौन से थे मैंने? टीवी मिल पाथ। और नॉन इसेंशियल में क्या बताए? ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, SCPT। ठीक है, तो ट्रिपल जी में कौन कौन से हो गए? ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड। ट्रिपल ए में कौन सा हो गया? एलेनिन, एस्पारजीन और एस्पार्टिक एसिड। अब बच रहा है अपने पास SC। तो सीरीन, सिस्टीन, याद हो रहा है? आराम से याद होगा। अब बच रहा है P और T। तो प्रोलीन, कौन सा कह रहा हूं बच्चों? प्रोलीन, प्रोलीन और ट्रायोसिन, T4 ट्रायोसिन। ये लीजिए। तो इस तरह से आप टोटल 20 एमिनो एसिड्स को बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के याद कर सकते हैं। दो ट्रिक बता दी मैंने, कौन कौन सी? इसेंशियल में मैंने कौन सी ली? टीवी मिल पाथ। नॉन इसेंशियल में कौन सी ली मैंने? ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, SC और PT। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो फटाफट याद हुआ तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, और फटाफट अब नोट भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे कौन से अमीनो एसिड्स की? एसिडिक अमीनो एसिड्स की, बेसिक अमीनो एसिड्स की और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। तो इन अमीनो एसिड्स को मैं 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूं पहले। तो वो तो समझ में आ गई होगी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की।
अब क्वेश्चन जो आते हैं ना, देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं नीट के अंदर वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीधे सीधे अगर आप आंसर टिक कर रहे हो तो आपका टाइम बचेगा और अदर क्वेश्चंस को आप इजी वे में और टाइम दे करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों एसिडिक एमिनो एसिड्स की। एसिडिक एमिनो एसिड्स की तो सिंपल सा तरीका है। गांव में अगर अपन देखा है, कई बार देखा है, बड़ों को अपन कहते हैं एजी। किस तरह से याद करते हैं? एजी। तो बस याद हो गया, ए एंड जी। ए फॉर एस्पार्टिक एसिड। भाई अपन जो भी अपन रेस्पेक्ट देकर के बात करते हैं बड़ों को, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं? एजी। तो देखिए क्या हो गया, एस्पार्टिक एसिड, और जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये लीजिए ग्लूटामिक एसिड। तो ये दो एमिनो एसिड कौन से हैं? एसिडिक एमिनो एसिड है। अब मैं बात करूं बेसिक एमिनो एसिड्स की। बेसिक एमिनो एसिड्स, तो बेसिक एमिनो एसिड्स की भी बहुत ही शानदार ट्रिक बना रखी है भैया, आराम से याद हो जाएगी। कैसे? बीला, ये लो सर, बी ला। अगर मैं बी की बात करूं बच्चों तो बी फॉर बेसिक, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं। एल फॉर कौन से? लाइसिन। ध्यान रखना, अगर ल्यूसिन और लाइसिन में कंफ्यूजन हो तो ये चीज ध्यान रखना, ल्यूसिन हमेशा आइसोल्यूशन के साथ में रहेगा। क्या कह रहा हूं? ल्यूसिन हमेशा आइसोल्यूशन के साथ में रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर कर लेना कि यह अकेला एल है तो इसका मतलब 100% लाइसिन है। ए बच गया आर्जिनिन, और एच बच गया भैया हिस्टिडीन। ये लीजिए साहब, क्या बच गया? आर्जिनिन हो गया, और क्या रह गया? हिस्टिडीन हो गया। तो ये तीन एमिनो एसिड्स जो कि कौन कौन किसके हैं? बेसिक एमिनो एसिड्स के। कौन कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। क्लियर हुआ क्या? अब बात करता हूं लास्ट एमिनो एसिड जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब आपको सर ये ट्रिक हमने अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने बेसिस पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपको जितना आसान तरीके से मिल जाए उस आसान तरीकों को याद करें और नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इनको अप्लाई करें, भले वो बोर्ड हो या नीट एग्जाम हो। तो ये तो कॉमन चीजें हैं कि आपको इनको याद रखना है और फटाफट क्वेश्चंस जैसे दिखे उसको अटेम्प्ट कर लेना है बिना किसी नेगेटिव के। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रल की। तो इसकी जो ट्रिक है वो है ये GAVLI। गांव में क्या कहते हैं अपन? गांवड़िया बोलते हैं अपने को। क्या बोलते हैं? गांवड़िया, यानी गांवलिया, ऐसे बोलते थे गांवलिया। तो ये हो गया गांव लिया। तो गांव लिया के अंदर मैंने आई को जोड़ दिया, गांवलिया हो गया। क्या? गांवलिया। अब देखो GAVL और आई बच गया। तो अब इसकी ट्रिक देखनी है कि ये कौन कौन से बच गए। तो देखो G फॉर ग्लाइसिन बच गया, ग्लाइसिन हो गया। E फॉर एलिलीन हो गया, V फॉर वेलिन हो गया। और अभी मैंने कहा कि ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन दोनों साथ साथ होते हैं, तो L फॉर ल्यूसिन हो गया और I फॉर आइसोल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। बताओ भाई याद हुआ कि नहीं? अच्छी तरह से याद हुआ कि नहीं? देखो पहली जो ट्रिक थी इसेंशियल की वो कौन सी थी? टीवी मिल पाथ। ठीक है। नॉन इसेंशियल की मैंने क्या कहा? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, ऑलरेडी बनते हैं, बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। अपने को आउटर जो डाइट अपन यूज करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए, वो ऑलरेडी जब बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं तो वो कौन से? नॉन इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल की ट्रिक कौन सी बताई थी? सोचो। ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, एससी एंड पीटी। पीटी क्या था? प्रोलीन और ट्रायोसिन। याद रहेगा? चलिए अब बचा कौन सा? न्यूट्रल एमिनो एसिड। बेसिक कौन सा है? एसिडिक कौन सा है? तो एसिडिक का मैंने क्या बताया? एजी। बेसिक का मैंने क्या बताया? बीला। और जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है उसको मैंने क्या कहा? गांवलिया। कौन सा? गांवलिया। तो GAVLI। जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलिनिन, फिर V वेलिन, फिर आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो इस तरह से टोटल एमिनो एसिड्स मैंने आपको करवा दिए हैं।
फटाफट सब्सक्राइब कर दो आप, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दो ताकि और भी बच्चों के पास में ऐसे ट्रिक्स जाए, ताकि नीट एग्जाम में उनका अटेम्प्ट, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ट्रिकी बेस्ड है और इनकी वजह से अगर उनका सिलेक्शन रुक रहा है तो वो इन ट्रिक को याद करके अपना सिलेक्शन जरूर ले। तो फटाफट इसको शेयर कर दो उन बच्चों के पास में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो अभी लग रहा है उसके बेसिस पे तैयारी कर रहा है, फटाफट शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए